मध्य प्रदेश में स्थित गोविंदगढ़ नेशनल पार्क सफेद बाघों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ सफेद बाघों को देखने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। गोविंदगढ़ नेशनल पार्क से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदगढ़ का किला है, जहाँ से सफेद बाघों की कहानी शुरू हुई थी। आज हम इसी गोविंदगढ़ के किले और यहाँ पाए जाने वाले सफेद बाघों के बारे में बात करने वाले हैं। रीवा के महाराजा रघुराज सिंह ने 1953 में रीवा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्रीस महल बनवाया था। ये महल कृत्रिम तालाब रघुराज सागर के किनारे पर बनवाया गया था। परिसर के अहाते में कई शानदार महल और मंदिर बनवाए गए थे। महाराजा रघुराज सिंह के बाद रीवा के कई शासकों ने गोविंदगढ़ को अपना निवास बनाया। इस बीच बांधवगढ़ और किले के आसपास का क्षेत्र वीरान होता चला गया और धीरे धीरे जंगल में तब्दील हो गया। रीवा के राजाओं ने इसका फायदा उठाना शुरू किया और इस जंगल में शिकार करने लगे। बताया जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ 500 बाघों का शिकार किया था। राजा गुलाब सिंह यहाँ अंग्रेज अधिकारियों को भी शिकार के लिए बुलाया करते और शिकार करवाते। महाराजा गुलाब सिंह के उत्तराधिकारी मार्तंड सिंह जब शासन में आए तो वे बदलाव चाह रहे थे। उन्होंने जंगल और बाघों के संरक्षण की ओर विचार किया। इसी बीच 1947 में रीवा रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया और ये विंध्य प्रदेश तथा बाद में मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गई। जंगल और बाघों को बचाने के लिए बनाए गए महाराजा मार्तंड सिंह के दल के अथक प्रयासों के दौरान सिर्फ एक सफेद बाघ का बच्चा मिला था। सफेद बाघ के बच्चे को देखकर महाराजा मार्तंड सिंह इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने सफेद बाघों की उत्पत्ति और आनुवंशिकी का पता लगाने का फैसला किया। 1951 में सफेद बाघ के बच्चे को गोविंदगढ़ महल ले जाया गया और इसका नाम मोहन रखा। उस समय गोविंदगढ़ महाराजा मार्तंड सिंह का प्रमुख निवास हुआ करता था। मोहन को महल में काफी लंबे समय तक बंद करके रखा गया। उसे तभी बाहर निकाला गया जब वह प्रजनन के योग्य हो गया। 1953 में मोहन को बेगम नाम की सामान्य रंग की बाघिन से मिलवाया गया, जिससे नारंगी रंग के 2 बाघ पैदा हुए, लेकिन सफेद बाघ पैदा नहीं हुआ। 1955 में दोनों से 2 नर बाघ और 2 मादा बाघ पैदा हुई, लेकिन ये सभी सामान्य रंग के थे। इनमें से एक बाघ का नाम सैमसन और बाघिन का नाम राधा रखा गया था। सन 1956 में दोनों से फिर 2 नर और 2 मादा बाघ पैदा हुए, लेकिन इस बार फिर से सफेद बाघ पैदा नहीं हुआ। अंतिम बार में मोहन और राधा का मिलन करवाया गया और इस बार राधा ने 4 सफेद बाघ के बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 1 नर तथा 3 मादा थीं। नर बच्चे का नाम राजा तथा मादा बच्चों के नाम रानी, मोहिनी एवं शुकेशी रखा गया। सन 1960 में राजा और रानी को दिल्ली के चिड़ियाघर में भेज दिया गया, जबकि मोहिनी को अमेरिकी अरबपति जॉन क्लोग ने वॉशिंगटन के चिड़ियाघर के लिए $10,000 में खरीद लिया था। शुकेशी गोविंदगढ़ महल में मोहन की संगिनी के रूप में उसी जगह रही जहां वह पैदा हुई थी। आज पूरे विश्व में सफेद बाघों का वंश मोहन से जुड़कर ही देखा जाता है। मौत के बाद मोहन की खाल में भूसा भरकर उसे मोहन की शक्ल में ही नुमाइश के लिए बघेल संग्रहालय में रखा गया है। बांधवगढ़ में अवैध शिकार और जीव जंतुओं की गिरती संख्या से दुखी होकर सन 1968 में मार्तंड सिंह ने पूरा क्षेत्र यानी अपनी निजी संपत्ति पार्कलैंड के लिए राज्य सरकार को दान कर दी। इसके बाद ही नेशनल पार्क अस्तित्व में आया था। महाराजा मार्तंड सिंह की सन 1995 में मृत्यु हो गई थी। अपने जीवन के अंत तक वह गोविंदगढ़ महल में ही रहे। उनकी मृत्यु के बाद महल पर ताला लगा दिया गया और तब से ये वीरान है। आज रीवा के सफेद बाघ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये एक अजीब विडंबना है। जहाँ ये पैदा हुए थे वो स्थान आज वीरान और उजाड़ है। मध्य प्रदेश सरकार यहाँ फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देकर इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है। इसे धरोहर होटल के रूप में विकसित करने की भी बात हो रही है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना सहयोग जाहिर करने के लिए लाइक और कमेंट करें तथा अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करके इस ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दें।